पाकिस्तान और ईरान आलमी अमन व मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान की पार्लियामेंट के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद बाकर कालीबाफ की वफ़द की हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का मसाइल के लिए बातचीत और सिफारतकारी जैसे पुरअमन तरीक़ों पर दोनों ममालिक के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। कहा, दोनों ममालिक रियासती दहशतगर्दी और खुद मुख्तार ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल हमलों की मज़म्मत करते हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म, हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का इसराइल के खिलाफ जंग में ताउन और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। आज़रबाईजान में जश्न फतह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। वज़ीर आज़म यौम फतह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। तकरीबात के लिए तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी बाकू में मौजूद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल और तुर्क सदर मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलीयव और दीगर क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक MQM और मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी से मुशावरत के बाद मुसव्वदे में तरामीम करके हुकूमत को आगाह करेगी। मुसव्वदे पर हुकूमत और इत्तेहादियों की इत्तेफाक़ी राय के बाद वफाकी काबीना के इजलास का फैसला होगा। NFC अवार्ड का मामला PP कुछ रूठी लगती है। पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, NFC से मुतालिक तब्दीली करने की हिमायत नहीं करते, सूबों का हिस्सा खत्म करने की तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। आईनी तरमीम में दीगर तजावीज़ भी मंजूर नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम की तजावीज़ CEC ने मंजूर की है। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। इस हवाले से CEC का इजलास आज नमाज जुम्मा के बाद होगा, जिसमें आईनी अदालत पर हतमी फैसला करेंगे। क्या बोले मौलाना, क्या बोली है MQM वक्त की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक MQM का तरमीमी मुसव्वदा पेश किया गया। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सारा पैसा सूबों को जाता है। मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात वज़राए आला के पास होते हैं। MQM ने अपना ड्राफ्ट 26वीं तरमीम के दौरान भी पेश किया था। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 27वीं तरमीम में MQM के मुसव्वदे को शामिल करेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। इजलास मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए आज तलब किया गया। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। काबीना अरकान को इजलास मुलतवी होने की बाज़ाब्ता इत्तला फराहम कर दी गई। सराय के मुताबिक इजलास मुलतवी होने की वजूहात से मुतालिक तफसीलात फिलहाल सामने नहीं आई। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज में किए जाने का इम्कान। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मशकूक करार देकर मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी इजलास में सेनेट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब की गई। सेनेट सेशन में बानी PTI और अहलिया के केसेस आला अदलिया में ना लगाने से मुतालिक एहतजाज किया जाएगा। एलामिया में कहा गया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नोरा कश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बिलडोज करके तमाम आईनी अखलाकी तकाजे पामाल किए जा रहे हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के पेश नज़र JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों से मुताल्लिक मुशावरत भी होगी। पाकिस्तानी हुक्काम का अमन को एक और मौका। इस्तांबुल में पाकिस्तानी वफ़द और अफगानिस्तान के वफ़द के माबैन मुज़ाकरात। पाकिस्तान मुज़ाकरात में एक बार फिर 1 पॉइंट एजेंडे पर बात करेगा।
पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों रोकने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की ज़रूरत हैं। हम चाहते हैं चीज़ें ज़ुबानी कलामी ना हो, वाज़ेह हों और मुआहदे का हिस्सा बन जाएं। मुज़ाकरात के लिए हमें UN समेत किसी की हिदायत की ज़रूरत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक मुकदमे में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने साहिबजादा हामिद रजा को जेल भेज दिया। मुकदमे में सजा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल और दीगर रहनुमा भी शामिल थे। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और चंद दीगर शख्सियात को बरी कर दिया गया था। फील्ड मार्शल की अहम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन के लिए पाक बरतानी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। GSU में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। माहौलियाती सरमायाकारी, करोड़ों डॉलर्स के मुआहिदे, आबादी और क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की बका का मसला है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पायदार तरक्की से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा क्रिप्टो काउंसिल को कारोबारी नुक्ते नजर से आगे बढ़ाना चाहते हैं। वर्चुअल स्टेटस रेगुलेटरी के लिए जल्द कानून साजी होगी। IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग का 3.1 अरब डॉलर का मुआहदा हो चुका। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 50 करोड़ डॉलर का ऐलान किया। आलमी बैंक से 10 साल का कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तय पाया। पाकिस्तान को हर साल 2 अरब डॉलर हासिल होंगे। सियासी और सलामती की बिगड़ती सूरत हाल खित्ते के चैलेंजेस बढ़ा रही है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के लिए क्लाइमेट फाइनेंस नागुज़ीर है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 27वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का गवर्नर हाउस पेशावर का दौरा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान के आईन और कानून को ना मानने वालों के साथ सख्ती से निपटना जरूरी है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अलावा कोई और हल नजर नहीं आ रहा। KP को भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों और सरहद पार जारहियत जैसे संगीन मसाइल का सामना है। मुतादिद दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरियों के नाम सामने आए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर के वफ़द के हमरा मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाकर एक पुरअमन मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और अदलिया की आज़ादी में वकला की मिसाली जदोजहद तारीख का हिस्सा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर इंडिया का मकरूर चेहरा बेनकाब किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से आयरलैंड की सफ़ीर की मुलाकात। सिंध और आयरलैंड के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मुआशी और सकाफ़ती ताउन के मौक़े पर भी तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला ने आयरलैंड की सफ़ीर को सिंध में तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। सुपर हीरोज के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी इक़दामात। ऑटिस्टिक मासूम बच्चों की फ्री थेरेपी, फ्री बुक्स, फ्री पिक एंड ड्रॉप और खाना भी मिलेगा। मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म पाकिस्तान का ऑटिस्टिक बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी इदारा बनेगा। बोर्ड ने तौसीक कर दी। मरियम नवाज स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म में दाखिलों और स्टाफ भर्ती का अमल फौरी शुरू करने का फैसला। ईरान और पाकिस्तान का मिलकर यौम इकबाल मनाने का ऐलान। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से ईरानी वफ़द की मुलाकात। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान ब्रादर इस्लामी मुमालिक हैं। अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान की तरह ईरान में भी कद्र की निगाह से देखा जाता है। यौम इकबाल पर मुनक़िद होने वाली तकरीब यादगार साबित होगी। उम्रे पर जाने से रोकने पर शेख रशीद ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती हुक्म होने के बावजूद इमिग्रेशन हुकाम ने उम्रे पर सफर करने की इजाजत नहीं दी। पटिशन की समाअत पीर 10 नवंबर को होगी। कामयाब इख्तिताम अहम कॉन्फ्रेंस। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कामयाब इख्तिताम। ब्लू इकॉनमी की तरक्की में नया बाब रकम हो गया। कॉन्फ्रेंस में 37 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। इख्तितामी तकरीब में वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कमांडर कराची वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी समेत दीगर बहरी अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब में मुल्की और बैनुल अक़वामी स्टॉल होल्डर्स को शील्ड अता की गई। आलमी मंदूबीन ने पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी पर एतमाद का इजहार किया। कज़ाकिस्तान के सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कज़ाकिस्तान इब्राहिम मुआहदे में शामिल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा कि ये पेशरफ दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फरोग की सम एक नुमाया कदम है। दीगर कई ममालिक भी क्लब में शामिल होकर इसे मजबूत करेंगे। गाज़ा में इंटरनेशनल फोर्स जल्द तैनात होगी। हमास अमन मुआहदे का छोटा सा हिस्सा है। गड़बड़ की तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। सात फितने जहन्नुम वासिल। बनू में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 7 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने पुलिस और CTD की जानिब से सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने घात लगाकर फायरिंग की। मुकाबले में एक एहलकार शहीद, 4 शहरियों समेत 14 एहलकार जख्मी हुए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन बनू में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। डाकू आपस में लड़ मरे। घोड़की के कच्चे में 2 मुसल्लह डाकुओं के ग्रुपों में खूनी तसादुम। 13 हलाक, 17 से ज्यादा जख्मी। सेलरा गैंग के 7 और शर गैंग के 6 डाकू मारे गए। रोंती कच्चे में तसादुम रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। डाकुओं से झड़प, एक पुलिस एहलकार शहीद। मीरपुर माथेलो में रोंती कच्चे में पुलिस ऑपरेशन। 50 लाख रुपए इनाम याफ्ता डाकू हलाक। शाहकोश जिला रहीम यार खान में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत में मरकजी मुलजिम था। सिंध और पंजाब में 30 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब था। खैरपुर में मेहरान हाईवे पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। खातून 3 बच्चों समेत जांबाहक शौहर जख्मी। वर्षा का लाशें मेहरान हाईवे पर रखकर धरना। कहते हैं मेहरान हाईवे पर हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसा मामूल बन गए हैं। लाहौर में आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद। रायगढ़ में सालाना तबलीगी इज्तिमा। CTO लाहौर का मरकज का दौरा। मॉनिटरिंग, सर्विलेंस, कंट्रोल रूम और कैंप ऑफिस का मुआयना। मुख्तलिफ पॉइंट्स का जायजा। इजाफी नफरी तयना। हुकूमत पंजाब का पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक मैचेस के लिए आर्मी और रेंजर्स की मदद तलब। लाहौर में आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमत भी तलब। फौज और रेंजर्स की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 और पाकिस्तान रेंजर्स ऑर्डिनेंस 1959 के तहत होगी। सैमुल की सीरीज 11 नवंबर से 27 नवंबर तक होगी। मुख्तलिफ शहरों में NF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 मुलजिमान गिरफ्तार। 18 करोड़ 43 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की मुनशियात बरामद। दादू के नवाही गांव में बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम पीरल चन्ना को गिरफ्तार कर लिया। सिहा बरामद। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के लिए ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाजे का शाखसाना है।
कराची के इलाके लांढी में रेंजर्स की कार्रवाई, डकैती में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार, शनाख्त हसीब और नवीद के नाम से हुई, मोबाइल फोन भी बरामद, मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। किमाड़ी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, दोहरे कत्ल में मुलविस मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने प्लॉट के तनाज़े पर मकतूल शाहिद और जावेद को कत्ल किया था। कराची के इलाके अलादीन यू टर्न के करीब ट्रैफिक हादसा, एक बच्चा जाँ बहक, जराये के मुताबिक लाश अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त कामरान के नाम से हुई, मलिर कैंट के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद, पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला, एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 मुल्जिमान फरार। पुलिस ने असलहा और मोटरसाइकिल तहवील में ले ली। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन, इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील, घरों, दुकानों और होटल्स की तलाशी, बायोमेट्रिक तलाश डिवाइसेस की मदद से मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद की तस्दीक। फेडरल बी एरिया में मोटर मैकेनिक की बदमाशी, घर में घुसकर पड़ोसी खातून को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। जोहराबाद थाने में मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून के मुताबिक झगड़ा घर के बाहर रखे गमले तोड़ने के बाद पेश आया। 3 तारीख को अताउर रहमान ऊपर जाते हुए गमले तोड़ता हुआ गया, फिर अपनी बीवी के हमरा वापस आया और शौहर से बदतमीजी की। 4 तारीख को ये लोग दोबारा घर में घुसे, मुझे मारा पीटा, तेज धार चाकू से जिस्म पर वार किए, बमुश्किल खुद को छुड़ाया। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मिनी बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 कम उम्र सगे भाई जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 11 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद मिनी बस ड्राइवर से बेकाबू होकर उलट गई, ड्राइवर मौके से फरार। जाँ बहक सगे भाइयों की शनाख्त 18 साल अली शाह, 15 साल दानियाल के नाम से हुई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। फिलिपाइन में हौलनाक समुद्री तूफान, वसी इलाके तबाह, 150 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों लापता। सैलाब में मकानात, गाड़ियां और कंटेनर्स बहा दिए। फिलिपाइनी सदर ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। और पाकिस्तान क्रिकेट में हार, जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बाआसानी 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का 270 रन का हदफ बाआसानी 41वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्वांटन डी कॉक ने नाकाबिले शिकस्त 123 रन बनाए। टोनी डिजोर्जी 74 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद वसीम जूनियर और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच हफ्ता 8 नवंबर को इकबाल स्टेडियम में ही खेला जाएगा।